आज हम लोग वाटरमेलन से समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, राइट। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा एटॉमिक मॉडल्स। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में ये बताया गया कि भाई मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम होता है, राइट। एटम इज इनडिविजिबल। लेकिन बाद में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, राइट। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। फिर बात ये उठने लगी कि भाई एटम तो डिविजिबल हो गया, और डिविजिबल होने के बाद एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन किस तरह से अरेंज होता है। इसीलिए तरह तरह के एटॉमिक मॉडल्स आते गए, जिनमें से सबसे पहला और ठीक ठाक सक्सेसफुल था उस टाइम, जिसे हम बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि भाई एक तरबूज ले लो, वाटरमेलन ले लो, और वहीं से समझो कि एक्चुअली में एटम दिखता कैसे है, राइट। तो एटॉमिक मॉडल में हम देखने वाले हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। भाई चैप्टर का नाम ही यही है, जर्नी इनसाइड द एटम, यानी कि एटम के अंदर की जर्नी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे एटॉमिक मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर एटम के अंदर का। तो जो बच्चों सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको जे जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? जे जे थॉमसन ने। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। इन्होंने बोला कि भाई एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेगेटिवली चार्ज कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसको कैसे समझे? तो देखिए, आप इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, वाटरमेलन। वाटरमेलन में अगर आप देखो, रेड वाला पार्ट हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं, राइट। तो रेड वाला पार्ट हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको मान लो वो है पॉजिटिव चार्ज, राइट। दूसरी बात, वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक ब्लैक शीट्स होते हैं वो कहीं कहीं अनइक्वली एम्बेडेड होते हैं। वैसे ही एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं कहीं अनइक्वली पड़े हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, राइट। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। तो सबसे पहली लाइन कि जैसे तरबूज में रेड पार्ट हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिमिलरली पॉजिटिव पार्ट एटम के अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में ब्लैक शीट्स कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। इसके वजह से क्या हो गया? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो थॉमसन का मॉडल है, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, एप्पल पाई मॉडल भी बोलते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, राइट। इसको हम और कैसे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रिसमस में जो क्रिसमस वाला केक होता है, ड्राई केक, राइट, उसमें जो मैदा वाला या जो स्पॉन्ज वाला पार्ट होता है वो हर जगह इक्वली होता है, लेकिन उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे होते हैं वो कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं। वैसे ही वही सेम आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई जो स्पॉन्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो, और जो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन या कहीं कहीं जो काजू किशमिश दिख रहा है आपको वो है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली खीर, खीर बनाते हो, मिल्क पूरी जगह होता है, समझ लो वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो काजू किशमिश होता है वो कहीं कहीं होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे असली वाटरमेलन दिख गया। अच्छा, देख के नहीं लग रहा है काफी टेस्टी मॉडल दिख रहा है ना? एकदम ओके। कुछ लोग का मन भी कर गया होगा, मुझे लग रहा है कुछ लोग खा भी रहे होंगे।
तो ये जो आपका वाटरमेलन दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ब्लैक ब्लैक शीट्स दिख रहा है इसको समझ लो इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसे हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, एप्पल पाई मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स का। इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है, इन्होंने एक सही बात बताई कि जो होल मास है, एटम का जो होल मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। ठीक है, इनका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब सवाल आता है इनके एडवांटेजेस का। ऐसा नहीं है, देखो ये मॉडल बाद में जाके फेल हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सारी बातें अननेसेसरी बताई, नहीं, सारी बातें इनकी गलत नहीं थी। जैसे एक तो ये हो गया कि मास भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मेरिट्स एडवांटेज ये है कि इन्होंने बताया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो कि एकदम सही बात है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहला मॉडल साबित हुआ जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस को बता पाया, राइट। दिस इज द फर्स्ट मॉडल to include electrons as constituents of atoms। बात समझ में आई आपको? ठीक है, सही लगा? ओके। अब बात आती है यहाँ पे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स, कि भाई अब देखिए कितने भी अच्छे काम कर लो कमियां निकल ही जाती है, राइट। तो वैसे ही इतने सारे साइंटिस्ट आए, कुछ ना कुछ खोज किए, डिस्कवर किए, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां निकल आई, राइट। तो कुछ भी 100% अच्छा सही नहीं होता है। ठीक है, लिमिटेशंस ये क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन्होंने, एटम के अंदर सच में कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है उसको नहीं बता पाए। दूसरी बात, इसके बाद ना आपको मिलने वाले हैं रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट, जिसमें आप देखोगे, वो तो उसी वक्त बताऊंगी मैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से ये थ्योरी ही फेल हो गई। इन्होंने जो कुछ भी बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होते, ये सब कुछ फेल हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस के प्रेजेंस को नहीं बता पाए, जबकि जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पे न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बारे में पता चला, राइट। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि भाई अरेंज कैसे होते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी थॉमसन ने ही किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है भाई। इन्होंने बोला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसको रिप्रेजेंट किया एक एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में। दिस इज अ ह्यूज डिस्कवरी, बहुत अच्छी डिस्कवरी है ये। सो प्लीज ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो ये था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, एप्पल पाई मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। इसको याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।